हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। दोस्तों, मैं कपिल देव, मैं इंग्लिश का टीचर। मेरी नियुक्ति जीआईसी इंटर कॉलेज में हुई है। तो मैं दोस्तों बहुत दिनों से ये देख रहा था कि हमारे जो गांव देहात के बच्चे हैं उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई, हम लोग क्लास में गए तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि बहुत सारे अच्छे बच्चे मिलेंगे हमको पढ़ाने के लिए। तो हम लोग जब गए तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीक बच्चे मिले। कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो मेरे अंदर ये भावना जगी कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जिसको बिल्कुल यहाँ तक नहीं पता था कि हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो मेरे अंदर हुआ कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो यही हमारा प्लेटफॉर्म है। सब लोग यूट्यूब चैनल अपना बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाया। मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी तैयारी करते हो कंपटीशन की, स्टूडेंट ठीक है, एक बेस से स्टार्ट किए हैं और पूरी इंग्लिश ग्रामर यहीं से हम उनको पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा हम भी हाईटेक बन जाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम इसी के सहारे हम ये प्रयास करेंगे कि सारा जो इंग्लिश की ग्रामर है उसको एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए, भाई देखो हम भी इंसान हैं, हम भी एक टीचर हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक टीचर बहुत बुद्धिमानी होता है। हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी एरर होती हैं, हम भी इंसान हैं। तो कृपया करके क्षमा करिएगा। कमेंट में हमको सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाइए तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग ग्रो कराइए, सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मेरे इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक सी जानकारी दी जाएगी। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था सेंटेंस पे, सेंटेंस का फर्स्ट वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हम पिछले वीडियो में बात किए थे सेंटेंस का, सेंटेंस कहते किसे हैं या सेंटेंस क्या होता है। तो हमने उस वीडियो में आपको बताया कि जैसे पूरे इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। दोनों से मिल के हम वर्ड बनाते हैं। जब वर्ड को एक सीक्वेंस में रखते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हम थर्ड पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, जो हम फोर्थ पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हम लोग 5वां पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर 1, इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, या तो इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये है कथनात्मक वाक्य। जैसे इस तरह के वाक्यों में हम किसी घटना का होना या ना होना पाया जाता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें किसी घटना का होना या ना होना पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो होता है स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी कि जिसमें हम केवल पॉजिटिव बात करें, वह होता है स्वीकारात्मक वाक्य, उसको इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है। जैसे हरी रीड्स ए बुक, हरी एक किताब पढ़ता है। यहाँ ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव बात है। यह है अफर्मेटिव है। दूसरा है मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये है निगेटिव सेंटेंस, मोहन एक गाना नहीं गाता है। तीसरा है
रोहन इज सिक, ये है अफर्मेटिव का वाक्य, क्योंकि ये भी हमारा जो है ना पॉजिटिव बात कर रहा है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। रोहित इज नॉट प्रेजेंट, ये है निगेटिव सेंटेंस। और इसकी क्वालिटी क्या है, इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, फुल स्टॉप का ये फुल स्टॉप लगाया जाता है। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि दोस्तों हमको ये देखने से लग रहा है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछना, देखो लिखा ना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब है हमसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये इंट्रोगेटिव में है कि ये इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों प्रश्न दो प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या तुम नहाते हो, मान लीजिए हमसे कोई पूछता है क्या तुम नहाते हो, डू यू बाथ, डू यू बाथ। दूसरा एग्जांपल, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। यहां पे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। नंबर एक, यस यस या नो टाइप में हमको आंसर मिलता है। जैसे इसमें हमसे अगर कोई पूछा डू यू बाथ, क्या तुम नहाते हो, तो तुम बोलोगे यस या नो, यस या नो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें होते हैं यस, या तो आप यस बोलोगे या तो आप नो बोलोगे। इसमें भी या तो आप यस बोलोगे या तो आप नो बोलोगे, दो तरह के, ठीक है। इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह है यस या नो टाइप का होता है। इसकी खासियत क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होता है। इसका जो आंसर आएगा यस या नो टाइप में हमको देना होगा। जैसे आपसे कोई बोला डू यू बाथ, तो आप कहोगे यस। अगर आपसे कोई बोला आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आप या तो यस कहोगे या तो नो कहोगे। दूसरा होता है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप होता है who goes to temple, why did you not return your book। देख दोस्तों, यहां पे हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए तो समझ लो इसका हमको आंसर यस या नो में देना है। दूसरे में ये होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जस्ट वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे हु लिखे हैं, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमारा क्या लगेगा, वर्ब लग जाती है। यहाँ भी सेम वही है, हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद यहाँ पे वर्ब आई है। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है उसके जस्ट बाद हमारा वर्ब आ गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं।
अब हम तीसरा पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं आज्ञा, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। इस तरह के वाक्य में इस तरह के वाक्य में ऑर्डर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, सजेशंस के भाव व्यक्त किए जाते हैं। व्यक्त किए जाते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इस तरह के वाक्य में हम या तो कोई ऑर्डर देते हैं, या तो कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या तो इसमें सजेशन रहेगा, या तो कोई प्रपोजल रहेगा। और जैसा कि एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे मैंने लिखा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा हो सकता है ऑर्डर, यानी कि हमको एक ग्लास पानी दो। दूसरा हम बना सकते हैं प्लीज गिव मी योर बुक। ये सेंटेंस प्लीज, हालांकि देखने से हमको लग रहा है कि प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव मी योर बुक, ये रिक्वेस्ट है। तीसरा हम बना सकते हैं सजेशन का, जैसे हेल्प द नीडी, ये हमारा हो सकता है सजेशन हो सकता है। और हम प्रपोजल भी बना सकते हैं, जैसे लेट अस गो टू द मूवी। ये क्या है? ये प्रपोजल है। प्रपोजल। तो दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो उसमें प्रपोजल भी होता है, या तो सजेशन होता है, या तो हमारा ऑर्डर होता है। और इसको व्यक्त करने के लिए सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट हमारा नहीं दिया होता। यह इसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, इसकी स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक, ये भी लगी है, ये लगा है, ये लगा है। तो इसकी स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। चलो दोस्तों, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। दोस्तों, इस वाक्य में हम जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज आश्चर्य हम व्यक्त करते हैं, जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है आश्चर्य, शोक,
घृणा, हर्ष, ठीक है, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष। इसमें हम इस तरह के वाक्य होते हैं कि हम या तो मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं इस तरह के सेंटेंस में। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए सेंटेंस लिखते हैं, Alas, I am ruined। दूसरा हम लिखते हैं दूसरा सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल सी इज। तीसरा, व्हाट ए मिसफॉर्च्यून तो दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपनी भावनाओं को किस हिसाब से व्यक्त करते हैं। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, हर्ष में होते हैं, तो हम एक वर्ड बोलते हैं, हुर्रा। हुर्रा बोलते हैं, हुर्रा, ये भी लगाया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और दे देते हैं आप लोगों को, जैसे हम कोई मैच जीत गए तो बोलते हैं हुर्रा वी won द मैच। यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जो इस तरह के सेंटेंस आएंगे इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी खासियत ये है, इसमें हम कोई आश्चर्य, शोक, घृणा और खुशी व्यक्त करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल देखा, यहाँ पर क्या व्यक्त की गई है, ruined। यहाँ पर क्या व्यक्त की गई है कि हम बर्बाद हो गए, यानी कि शोक व्यक्त किया गया है। इसमें आपको क्या है, इसमें आश्चर्य दिखाया गया है। इसमें व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, इसमें क्या दिखाया गया है, दुर्भाग्य दिखाया गया है। इसमें हम अपनी खुशी दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम लास्ट देखते हैं सेंटेंस का पांचवा पार्ट, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक। जैसा आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत इच्छा रहती है कि हमारे पास बहुत धन दौलत हो जाए, हमारे पास बहुत पैसे हो जाएं। जैसे हमारे पास साइकिल है, आज साइकिल है, मान लीजिए पड़ोसी के पास साइकिल नहीं, गाड़ी आ गई, तो हमारे पास साइकिल है तो हमारी इच्छा होगी नहीं, पड़ोसी के पास आ गई है तो हमको भी अब गाड़ी चाहिए। जैसे तैसे करके गाड़ी तो आप ले लिए, फिर भगवान करे उसकी उन्नति और हो गई, वो 4 पहिए ले आया। मोटरसाइकिल अभी आपके पास नहीं थी, मोटरसाइकिल हो गई, लेकिन पड़ोसी ले आया 4 पहिया, तो अंदर ये हुआ कि नहीं, 4 पहिया हमको भी चाहिए। तो हमारी जो इच्छाएं हैं ना, उसका कोई अंत नहीं है, इच्छाएं हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। आपके पास 4 व्हीलर भी हो जाएगी तो आप सोचोगे नहीं है अब एक 4 व्हीलर हमको नहीं, हमको 2 3 4 तो हो जाए, तो वो हो गई। तो आप कहोगे हेलीकॉप्टर हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाएगा तो कहोगे नहीं, एक से काम नहीं बन रहा है, एक से ज़्यादा हो जाए। तो इस सेंटेंस पे जिस तरह के आते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं होंगी उस इच्छाओं को यह सेंटेंस बताता है। यही इच्छा सूचक वाक्य इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कई चीजें आती हैं। इसमें हमारा अभिशाप आएगा, अभिशाप, आशीर्वाद,
आशीर्वाद आएगा और इच्छा, इच्छा या कामना इसको कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं, कामना भी कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारी आशीर्वाद आते हैं। जो भी सेंटेंस आएंगे आशीर्वाद रहेंगे, या तो अभिशाप रहेंगे, या तो कोई इच्छा व्यक्त की जाएगी। इसमें भी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है, जैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बहुत लोगों को नहीं पता रहता, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा देते हैं मे यू गो टू हेल। तीसरा देते हैं लॉन्ग लिव आवर किंग। तो दोस्तों ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस में हमको अभिशाप या आशीर्वाद या तो इच्छा या कामना आता है, और वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मे यू लिव लॉन्ग, दूसरा मे यू गो टू हेल, तीसरा लॉन्ग लिव आवर किंग। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे जो भी आपको जानकारी देंगे, सारी जानकारी हम बेसिक से शुरू किए हैं। हमारा यही टारगेट है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको बेसिक की जानकारी ग्रामर की नहीं हो पाती है, हाई लेवल की जानकारी उनको रहती है। अभी उनसे छोटी छोटी बातें आप पूछ लेंगे ग्रामर की तो वो नहीं बताते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो बिल्कुल बेस से तैयारी करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेके आएंगे। इसके आगे हम नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपका जब लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हमारा भी कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। थैंक यू।